नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे जनता को मिली राहत की। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों से त्रस्त जनता को केंद्र सरकार ने शनिवार को अचानक राहत दे दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर दिया। गैस सिलेंडर के दाम भी 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम होगी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी कि इस साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। हालांकि इससे सालाना लगभग 61,000 करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा। कुल मिलाकर सरकार पर इस नए फैसले से 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से टैक्स लिया जाता है। राज्य सरकारें वैट लगाती है जबकि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। दरअसल एक्साइज ड्यूटी को एक्साइज टैक्स कहा जाता है। ये देश के अंदर गुड्स एंड प्रोडक्शन और उसकी बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स है। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी को अब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स यानी सेनवैट कहा जाता है। किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता अपने उत्पाद पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी उस वस्तु पर लगाए जाने वाले बाकी टैक्स के साथ जोड़कर वसूलता है, जिसके बाद वो अपने उत्पाद पर ग्राहकों से वसूली की गई एक्साइज ड्यूटी की रकम को सरकार के पास जमा करता है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की आय होती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुख्य उद्देश्य देश के लिए राजस्व इकट्ठा करना होता है ताकि देश के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी काम में उसका इस्तेमाल हो सके। तो केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले से जहां आम जनता को राहत मिली है और खुशी महसूस हो रही है, तो वहीं विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने इसे धोखा करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, वित्त मंत्री जी जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। 60 दिन पहले ही 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी और अब 9.5 रुपए की कटौती कर दी गई है। इधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यह कहा कि केंद्र अपना ढोंग बंद करे। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले उत्पाद शुल्क 18 रुपए 42 पैसे बढ़ाए गए और अब इसके 8 रुपए घटाने का ऐलान कर दिया गया है। ठाकरे ने कहा कि जनता को असली राहत तब मिलेगी जब उत्पाद शुल्क में उतनी ही कटौती हो जितना 5-6 साल पहले वो थी। कुल मिलाकर शनिवार को सामने आए इस फैसले के बाद लगातार महंगाई पर हल्ला बोल रहे विपक्ष के हाथ से मुद्दा छिन गया है। केंद्र ने अपना टैक्स घटाकर गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है और अब राज्य सरकारों से वैट घटाकर जनता को थोड़ी और राहत देने के लिए कहा है। 3 राज्यों जिसमें केरल, ओडिशा और राजस्थान है, इन्होंने ये फैसला ले लिया है। पेट्रोल और डीजल पर तीनों ही राज्यों ने वैट घटाकर जनता को अतिरिक्त राहत दी है, लेकिन देखना होगा कि क्या बाकी राज्य भी इसका पालन करते हैं। यहाँ आपके लिए ये बात जानना भी बेहद जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत के आधार पर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल तेल के दाम बढ़े हुए हैं, इसीलिए भारत में भी लगातार दाम बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जनता को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। और ये बड़ी राहत सिर्फ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि ईंधन की कीमतों का असर तमाम चीजों पर पड़ता है और इससे महंगाई दर में भी कमी आने की उम्मीद आने वाले दिनों में की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।